नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मुझे ऐसी आशा है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लेप्रोसी के विषय में। तो लेप्रोसी कितने प्रकार की होती है और लेप्रोसी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, आप सेल्फ इसका जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देखने सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कौन कौन सी लेप्रोसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरकुलर लेप्रोसी क्या होती है, वाटर लाइन लेप्रोसी क्या होती है, ट्यूबरकुलर वाटर लाइन लेप्रोसी क्या होती है, और हमारी क्या है लेप्रोमेटस वाटर लाइन लेप्रोसी क्या होती है, और लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या होती है, इनके विषय में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ट्यूबरकुलर लेप्रोसी क्या होती है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पैचेस क्या होंगे। तो बॉडी पे जो नंबर ऑफ पैचेस की संख्या होगी, त्वचा जो हमारी प्रभावित होगी तो एक होगी। ठीक है, तो इसमें एक ही पैच आपके बॉडी में पड़ेगा। और पैच इसमें कैसा होगा, तो पैच हमारा आकार में छोटा भी हो सकता है, सामान्यतः छोटा होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, उसको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद संख्या हो गई पैच की, एक मिलेगी, उसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, सामान्यतः छोटा ही होगा। ठीक है, इसकी सतह कैसी होगी पैच की, जो हमारा लीजन अफेक्ट हुई होगी, जो हमारा पैच पड़ा होगा, ये हमारी क्या वेरी ड्राई होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा शुष्क होगी, और उसमें इसी में ही हमारी क्रैकिंग्स या दरारें पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो किनारा कैसा होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा, इसकी मार्जिन मीन्स छूने पे इसको बिल्कुल हम पता कर लेंगे, हाँ हमारा पैच बॉडी के, मतलब कहने का मतलब ये सतह से हमारी बॉडी से उभरा हुआ पैच हमको दिखाई देगा। ठीक, और इसके बाद में जो इसका वितरण कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक स्थानीय होगा, मीन्स आपकी बॉडी में एक ही जगह आपको दिखाई देगा ये वाला पैच। हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलर लेप्रोसी के विषय में। ठीक है साथियों, इसके बाद में इसमें संवेदना कैसी होगी, मीन्स इसमें सेंसेशन होगा या नहीं होगा। तो सेंसेशन इसमें बिल्कुल भी कंप्लीट लॉस होगा, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे जो पैच हमारा पड़ा होगा वहाँ पे हमारा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसी प्रकार का भी। ठीक है, चाहे वहाँ पे पिंच करो, पिंच हो, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पे उस पैच में हमको पता नहीं चलेगा। इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन बिल्कुल 100% उसमें होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमारे इसमें क्या है, नर्व इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, तो सामान्यतः इसमें कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में हम देखा जाएगा तो VI इसकी क्या होगा, मीन्स इसकी वेसलेस इंडेक्स अगर देखा जाए तो हमेशा क्या निगेटिव ही आएगा। वेसलेस इंडेक्स क्या होता है, अगर इसकी जांच कराएं जाए, अगर यहाँ से थोड़ा सा प्लाज्मा लें, अगर यहाँ का थोड़ा सा ब्लड निकाल के स्लाइड से ऑब्जर्व करें तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है, वो ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को, मतलब स्लाइड बनाया, स्लाइड में ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसकी हमेशा क्या है, निगेटिव ही आएगा। तो VI इंडेक्स इसका कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और इसमें बात करेंगे CMI क्या होती है। तो CMI इसमें बहुत स्ट्रांग होगी, मीन्स इसमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी देखी जाती है पर्सन की, क्या होगी इसमें, तो बहुत स्ट्रांग होगी इसमें। ठीक है, और इसके बाद में जो इसके रिएक्शन इसमें कौन सी होगी, तो रिएक्शन इसमें क्या टाइप 1 होगी, जिसको लेप्रो रिएक्शन टाइप 1 के नाम से ही जानते हैं। और इस ट्यूबरकुलर लेप्रोसी को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको पॉसिव वेसलरी कैटेगरी में ही रखा गया है। ठीक है साथियों, तो ये हमने जितने 8-7 करेक्टर्स में बताया था, ये किसके बताया था, ये ट्यूबरकुलर लेप्रोसी के विषय में आपको बताया था। अगर ये सिम्टम्स आपको हैं और ये कंडीशन है तो आप समझ जाओ ये आपको सिम्टम्स होंगे, और इसके सिवा दूसरा कोई लक्षण आगे नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे क्या है, VT के विषय में। VT कहते हैं वाटर लाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी के, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें संख्या कैसे होगी पैचेस की, तो एक हो सकती है या फिर एक से अनेक भी हो सकती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में पैचेस का आकार इसमें कैसा होगा, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसमें सामान्यतः बड़ा पैच ही बनता है इसमें। ठीक है, एक हो सकता है एक से अधिक, लेकिन पैच हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। इसकी सतह कैसी होगी, ड्राई होगी, इसमें भी ड्राई, लेकिन वेरी ड्राई नहीं होगी, लेकिन ड्राई होगी। ठीक है, और ट्यूबरकुलर में हमारी कैसी सतह होती थी, बहुत ड्राई होती, क्रैकिंग्स उसमें स्टार्ट हो जाती। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ सूखी होगी। और इसमें जो इसका वितरण होगा, इसमें कैसे होगा, किनारा इसका होगा, जो सरफेस होगी बिल्कुल स्पष्ट होगी। इसमें भी हम देख लेंगे, ये हमारे चारों तरफ से पता चलेगा, हाँ हमारा पैच कितना बड़ा है इसमें। ठीक है, तो इसकी सरफेस मार्जिन बिल्कुल स्पष्ट होगी। ठीक है, और इसके बाद में जो कहा इसका वितरण कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, कोई स्पष्ट नहीं होगा, बिखरा हुआ बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में जो अगर सेंसेशन कैसा होगा, तो सेंसेशन इसमें कैसा होगा, वीक होगा। लॉस ऑफ टोटल लॉस नहीं होगा, लेकिन सेंसेशन इसमें क्या होगा, वीक होगा, मीन्स पता हमको हल्के से चलेगा। ठीक है, तो बहुत कम पता चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है ट्यूबरकुलर में बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसमें, लेकिन इसमें हल्के से हमको पता चलेगा। और इसके बाद में क्या है, तंत्रिका इसकी कैसे हो गई, तो तंत्रिका इसमें एक या अधिक, एक सामान्यतः एक तंत्रिका इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर एक से अधिक भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ट्यूबरकुलर में कोई तंत्रिका
इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसका VI देखें, VI क्या है, वैसिलस इंडेक्स इसका देखें तो क्या हमेशा क्या है 1 पॉजिटिव आएगा इसका, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलर लेप्रोसी होती है, इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं, वो जीवाणु या बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसका क्या है CMI। अगर देखें सेल मीडिएट इम्यूनिटी इसमें कैसी होती है, तो साधारण होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी किसमें, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। इसमें जो हमारी जो होती थी CMI होती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या है, नॉर्मल होती है, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन इसमें कौन सी होगी, तो रिएक्शन हमेशा इसमें भी टाइप 1 ही होगी, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा तो ये डिपेंड करता है, पॉसिव वैसिलरी में भी रखा जा सकता है, मल्टी वैसिलरी में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने बताया थे किसके करेक्टर बताए थे, ये हमने सिम्टम्स का करेक्टर बताए थे, क्या है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर बॉर्डरलाइन लेप्रोसी के बारे में इसको बताए थे, ठीक है। बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी के बारे में इसको बताया था। अब हम बात करेंगे केवल क्या है इसको बॉर्डरलाइन लेप्रोसी के विषय में क्या है, ठीक है। तो बॉर्डरलाइन लेप्रोसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पैचेस क्या होंगे, इसमें मल्टीपल पैचेस होंगे आपके बॉडी में, ठीक है। किसमें, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, ट्यूबरकुलर नहीं सॉरी, सिर्फ बॉर्डरलाइन लेप्रोसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसका पैच क्या होगा, छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल पैचेस होंगे। और इसके जो पैचेस होंगे कैसे होंगे, बहुत शाइनी होंगे, स्मूथ होंगे, शाइनी मीन्स उसमें पैचों में बहुत ज़्यादा चमक होगी, चमकदार होंगे, मीन्स ऑयली होगी वहाँ पे याद इसके, ठीक है। इसका किनारा कैसा होगा, अस्पष्ट होगा, इरेगुलर मार्जिन इसमें दिखाई देने को मिलेगी, मीन्स मार्जिन इसकी स्पष्ट नहीं होगी। और इसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होगा बॉडी में, इसका कहीं भी ये बायलैटरल भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, मीन्स बॉडी में मल्टीपल पैचेस आपको दिखाई देंगे, बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक। इसमें क्या है संवेदना कैसा होगा, सेंसेशन कैसा होगा इसमें, तो सेंसेशन क्या है थोड़ी सी कम होगी इसमें, ठीक है, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। सेंसेशन इसके पता चलेगा, मीन्स छूने पे या फिर उसको टच करने पे, पिंच करने पे उस पैच में हमको पता चलेगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, तंत्रिका इसमें प्रभावित होगी, तो तंत्रिका हमारी क्या है 2 या 2 से अधिक तंत्रिका इसमें प्रभावित हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर इसका VI देखें तो क्या वैसिलस इंडेक्स देखें तो 2 से 2 to 3 प्लस होता है, मतलब 2 से 3 प्लस इसमें क्या है, इसमें कहने का मतलब इसकी स्मेयर हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक। और इसका CMI कैसा होगा, बहुत अस्थायी होता है, अनस्टेबल CMI इसमें होता है, ठीक है। और इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, तो रिएक्शन इसमें टाइप 1 ही होगी। और किस कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो इसको रखा गया है मल्टी वैसिलरी कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये हमने लक्षण किसके बताए, ये हमने लक्षण बताया BB यानी बॉर्डरलाइन लेप्रोसी के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संख्या कैसी होगी, न्यूमरस होगी, मीन्स अनगिनत संख्या इसमें होगी, आप काउंट नहीं कर सकते, मल्टीपल पैचेस हमारी बॉडी में बनेंगे, अनगिनत होंगे, न्यूमरस इसको नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका आकार कैसा होगा, पर छोटे होंगे लेकिन मल्टीपल पैचेस हमारे बहुत बॉडी में पड़ेंगे, ठीक है। तो और इसके पैचेस कैसे होंगे, चमकदार होंगे, शाइनी होंगे, ऑयली होंगे, किसके बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका किनारा कैसा होगा, अस्पष्ट होगा, इरेगुलर, इसमें भी मार्जिन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका वितरण कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मीन्स होगा बॉडी में बिल्कुल सेम पैचेस इधर होंगे, सेम पैचेस इधर होंगे, मीन्स हमारी ये बिल्कुल आधी आधी का बॉडी बात की जाए तो ये हमारी क्या लेटरल होगी, एक तरफ इधर भी मतलब पैचेस उतने ही पड़ेंगे और इस तरफ मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन समान मात्रा में होगा बॉडी में, ठीक है, यानी राइट और लेफ्ट पोजीशन पे, ठीक। और इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें संवेदना कैसी होगी, तो बहुत ही वीक संवेदना होती है, मीन्स बहुत हल्के से आपको एहसास होगा कि हाँ नहीं सही त्वचा और इस त्वचा में थोड़ा सा फर्क है, बार बार कि आपको पता संवेदना बिल्कुल इसमें क्या है लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो संवेदना कैसी बहुत वीक होगी, मीन्स कहने का मतलब संवेदना वीक का मतलब है सेंसेशन वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, कम ज़्यादा कम नहीं, बहुत थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, ठीक। और इसके बाद में क्या है, अगर इसके VI देखें, वैसिलस इंडेक्स देखें तो इसका क्या है 4 to 5 प्लस हमेशा इसका आता है, मीन्स वैसिलस अगर इसमें स्किन इसमें अगर बनाते हैं तो इसमें हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और उसका इंडेक्स क्या होगा 4 to 5 प्लस होगा, ठीक। इसमें क्या है CMI कैसी क्या होता है, बहुत लो हो जाती है। और इसकी वजह से इसमें क्या रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें टाइप 2 और टाइप 1 दोनों ही रिएक्शन के इसमें हो सकती हैं, ठीक है साथियों। टाइप 2 रिएक्शन को एक दूसरे नाम से जानते हैं, ENL रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या होती है, सबसे हाईली कॉन्टेजियस लेप्रोसी होती है और ये बहुत ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल भी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसको बात करेंगे, ये हमारी जल्दी डायग्नोस नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग होती है, बहुत जल्दी फैलती है एक दूसरे से, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे, लेप्रोमेटस लेप्रोसी के बारे में बात करेंगे। इसको LL के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या संख्या पैचेस की क्या होगी, जो हमारी लीजन अफेक्ट होगी, न्यूमरस होगी, अनगिनत होगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, जो हमारे धब्बा होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, और क्या होगा, इनमें जो बॉडी के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका बहुत हमारे का चमकदार इसमें भी पैचेस पड़ते हैं। ठीक है, तो न्यूमरस पैच पड़ेंगे, शाइनिंग पैच पड़ेंगे इसमें भी, और क्या है हमारे चमकदार इसमें पैच पड़ते हैं। इसका किनारा अस्पष्ट होगा, इरेगुलर होगा, इसको किनारे से हमको पता नहीं चलेगा, इसमें मार्जिन इरेगुलर होगा। ठीक, इसके बाद में इसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, मीन्स हमारी बॉडी में बाइलेटरल और लेटरल दोनों पे एक जैसा ही हमारे पे डिस्ट्रीब्यूशन पैचेस हमारे बॉडी पे पड़ेंगे, तो सिमेट्रिकल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसमें तंत्रिका प्रभावित होती है, तंत्रिका प्रभावित इसमें होती है लेकिन देर से होती है। सबसे पहले हमको पैचेस ही पता चलेंगे, उसके बाद में लेटरल यानी बाद में तंत्रिकाएं प्रभावित इसमें होती हैं। ठीक है, एक हो सकती है, एक से अधिक भी तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, ज़्यादा घातक है, लेथल ये होती है। ठीक है, इसके बाद में और इसमें क्या है, इसके VI अगर देखते हैं, बैसिलस इंडेक्स क्या आती है, तो हमेशा 5+ ही आएगा, मान 5 to 6+ के आसपास इसमें आएंगे। बैसिलरी इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और इसमें बात करेंगे अगर CMI इसकी क्या होगा, तो CMI में बिल्कुल नहीं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, या फिर बिल्कुल होगी ही नहीं। तो इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, तो रिएक्शन इसमें हमेशा टाइप 2 होगी, जिसको ENL के नाम से इसको जानते हैं। और ये किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी में ही रखा गया है। ठीक है, तो हमारे बात करें, देखो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी TT, ये सिर्फ यही हमारी क्या है पॉसी वेसिलरी में रखी गई थी। बाद बाकी VT यानी बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी ये भी मल्टी वेसिलरी में ही रखी जाती है अधिकतर, लेकिन बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस ये भी मल्टी वेसिलरी है, और हमारे LL लेप्रोमेटस ये भी मल्टी वेसिलरी लेप्रोसी ही है। ठीक है साथी, तो ये हमने बताया था, किसके बारे में बताया था, ये हमने आपको बताया था टाइप ऑफ लेप्रोसी के बारे में बताया था, और इसलिए आपको बताया था, इसी के बिहार पे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी घातक है, ये सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये बॉर्डरलाइन लेप्रोसी है, या फिर ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, पॉसी वेसिलरी या फिर मल्टी वेसिलरी है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में बस नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थंब अप करके मुझे इशारा करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।